आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि इस खुशी के बदले मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। आपको मुझसे वादा करना होगा कि अगर कोई ऐसा मूड आता है कि मौत हमारे सामने आ जाएगी तो पहले मैं मरूंगी। वो अगर जी ना सके लेकिन वो अगर मरना चाहती हूँ, अगर आपके नाम का कुमकुम होगा ना मेरी मांग में, मुझे मरने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रज्ञा, मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा। तुम्हें खुश नहीं होगा। I love you. पूरा प्रज्ञा जिंदा है। पूरा देख, पूरा मैं जिंदा हूं, हमारा प्यार जिंदा है, तो प्रज्ञा कैसे मर सकती? मेरा दिल धड़क रहा है ना, तो प्रज्ञा की धड़कनें भी चल रही। मैं सांस ले रहा हूं ना, तो उसकी सांसें भी चल रही। वो वापस आएगी पूरा। मैं जानता हूं वो वापस आएगी। वो मर ही नहीं सकती है पूरा, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। वो आएगी पूरा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम वापस भी आओगी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए तुम आओगी। प्लीज फकीर, वापस आ जाओ। मैं फिर कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं डांटूंगा। तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगा। आई नो तुम जिंदा हो। प्लीज आ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किया था मेरी बेटी को इस घर में लेकर मत गए, लेकिन आप फिर भी उसे यहाँ लेकर आए। मैंने कहा था मत लाइए, तभी भी आपको मना करती थी, लेकिन आप उसे इस घर में लाई थी और इन दोनों के सामने छोड़ देती ताकि ये दोनों से मार डाले। हर बार बचाया मैंने उसे, कभी मैंने, कभी भगवान ने, कभी अभी ने, लेकिन इस बार तो तुम दोनों ने मिलकर उसे मार ही डाला। इस घर में तुम दोनों ने मिलकर पहले मुझसे मेरी बुलबुल छीन ली और आज मुझसे प्रज्ञा को भी छीन लिया। लेकिन इतना याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते आंटी, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि ना। बस बहुत हो गया। आपकी बेटियां ना हुई, खुदा की इनायत हो गई, जिसकी वजह से आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगी। हाँ, मानती हूं मैं, थी मेरी दुश्मन प्रज्ञा, नहीं देख सकती थी उसे अभी के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी औरत अब हमें जिम्मेदार ठहराए। प्रज्ञा को चोट लगी तो तनु को सुना दो, प्रज्ञा रोने लगी तो तनु को रुला दो, प्रज्ञा मर गई तो तनु को मार दो। समझ क्या रखा है मुझे? मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी माँ है, लेकिन क्या कभी आपके दरवाजे पे आई है? मेरी तनु के साथ ये किया वो किया, कभी बोला है आपको कि आपकी प्रज्ञा ने मेरी तनु का घर तोड़ा है? अभी 2 बार मंडप छोड़ के जा चुका है, मुझे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। आइए मेरी माँ आपके घर पे। नहीं ना, तो आपकी मुंह उठाई यहाँ पे चली आती है। शर्म कर तनु, इसकी बेटी मर गई है। तो ये कौन सा यहाँ पे दुख मनाने आई है? अगर ये दुख जताती तो हम भी सिंपैथी दिखाते, लेकिन ये यहाँ पे इल्जाम लगाने आई है। अगर इल्जाम ही लगाने ना तो जाके भगवान पे लगाइए, उनसे बात कीजिए कि आपको ऐसी किस्मत क्यों दी। हमें मत सुनाइए। भगवान के पास नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि भगवान ने मेरी प्रज्ञा को नहीं मारा है, तुम दोनों ने मारा है उसे। उनसे जाके क्यों मैं मदद मांगू, क्यों उनसे शिकायत करूं? इस बात के लिए जरूर भगवान शर्मिंदा होंगे कि तुझ जैसी लड़की को इस धरती पर जन्म दिया। तो कहती हो कि मेरे माँ बाप भी मन ही मन अंदर से शर्म से मर जाते होंगे, ये जानकर
मैंने तुझे जन्म दिया। इनफ आंटी जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। आप भूल रही हैं कि इस वक्त आप मेरे घर में खड़ी हैं और मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी दोस्त की तरफ हाथ उठा रही हैं। कुछ नहीं बोलोगी तुम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, राइट? हम क्यों चुप हो जाए भाई? ये सबको क्या क्या बोले जा रही है। दादी को भी ब्लेम कर रही थी, इतना कुछ सुनाया, लेकिन आप बोल रहे। आलिया, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पर अभी हम लोग क्यों चुप हो जाए? प्रज्ञा तुम्हारी सेक्रेटरी थी और ये उसकी माँ है। और ये तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट करिए, तुम इन्हें चुप करवाओगे अपनी फैमिली को? भाई आप इन सब चीजों को छोड़िए, आप इन्हें बोलिए कि अपने घर चली जाए, और अगर नहीं सुने ना तो इन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दीजिए। बहुत हो गया। के मार कर दोनों को इस घर से निकाल। क्योंकि तुम दोनों के चेहरे से जो झूठ का पर्दा हटा है, उसके बाद मैं तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। सब याद आ गए हैं, सब याद आ गए हैं। दोनों के सारे झूठ, एक एक सच, सब याद है मुझे। इसलिए अब तुम जितना झूठ बोलोगी ना, मुझे उतना गुस्सा आएगा। मेरी याददाश्त चली गई थी ना, लेकिन पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो सब कुछ हुआ है ना, मुझे वो सब याद आ गया। प्रज्ञा के साथ बिताया एक एक सब, एक एक महीना, एक एक दिन, सब याद है मुझे। प्रज्ञा की हर एक तकलीफ, हर एक आंसू, सब याद है। और उस तकलीफ की वजह है तुम दोनों। मुझे तुम दोनों का एक एक झूठ, हर एक फरेब याद आ गया। क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि तुम्हारे भाई की याददाश्त वापस आ गई? लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही, क्योंकि इस याददाश्त के साथ मुझे वो रिश्ता याद आ गया जो प्रज्ञा के साथ था, जिसे तुम दोनों ने तोड़ने की कोशिश की थी। अभी मेरे बच्चे सब याद आ गया। मुझे सब याद आ गया दादी। अब सरला आंटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? पहले आप बताइए कि आप किससे मिलने आई। आपको देख के लगता तो नहीं है कि घर आपका है? ये एक्चुअली हमारे दोस्त निखिल का घर है। हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए। आपने बताया नहीं कि आप किससे मिलने आए हैं या क्या काम है आपको? मिलने तो हम निखिल से आए थे, पर मिल गए आप लोग। आपकी तारीफ। मैं आलिया मेहरा। मैं तनुश्री मेहता। निखिल हमारा दोस्त है।
दोस्त, मतलब तीनों सस्पेक्ट एक ही जगह पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।